अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो है मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ उन माँओं को जिनकी बच्चियों की शादी की एज है और वो जैसे जहेज़ वगैरह इकट्ठा कर रही होती हैं, चीज़ें इकट्ठी कर रही होती हैं कि भई आप ना बहुत एक्सपेंसिव डिनर सेट जो है ना वो उनके लिए बाय ना करें और उनको ना दें। इसलिए कि आजकल जो है जॉब्स और ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, कभी बच्चों की जो है जॉब्स दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में हो जाती है और ये जो एक्सपेंसिव डिनर सेट्स होते हैं ना ये संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बाकी अगर हल्की चीज़ें होती हैं जब भी, क्योंकि मूव होता है तो आप बहुत सी चीज़ें दे देते हो, तो इतनी एक्सपेंसिव जो चीज़ें नहीं होती वो तो चलो आप दे देते हो, लेकिन ये महंगे महंगे डिनर सेट्स जो हैं वो देते हुए किसी को दिल को कुछ होता है। और इसी तरह ये है कि इसके साथ अटैचमेंट भी होती है कि आपके जहेज़ में एक चीज़ आई होती है, आपके मेके वालों ने दी होती है, तो देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप उनको बस मीडियम प्राइस का जो है ना उस तरह का डिनर सेट दें। क्योंकि मैं अपने डिनर सेट की कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी माशाल्लाह से, तो उस वक्त मुझे रॉयल डॉल्टन का जो बोन चाइना का एक डिनर सेट होता है वो मिला। तो वो तकरीबन 12 लोगों का था और ये कि उसकी मालियत समझे कि अगर 5 जो पीसीज होते हैं उनकी जैसे $125 थी उस टाइम पे कनेडियन। तो तकरीबन आप कर लें कुछ पीसीज हमने ख़ुद भी उसमें ऐड कर दिए, चावलों की डिशें और ये वो ना, तो बड़े शौक से उसको हमने पूरा किया। आप समझ लो कि 1800 या $2000 तो उस टाइम पे बन ही गए थे इस पूरे डिनर सेट के ना। तो लेकिन माशाल्लाह फिर मेरी इतनी ट्रैवलिंग थी मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, हम लोग पहले कनाडा से हम लोग उधर इंग्लैंड चले गए, फिर जर्मनी चले गए, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान भी गए, ढरकी में रहे, लाहौर में रहे, फिर डेस्कॉन में, फिर उसके बाद जो है फिर अमेरिका आए, फिर कतर गए, फिर वापस अमेरिका आए, फिर कनाडा गए। चलें आपको मैंने बहुत घुमा दिया सारी दुनिया में जो है ना हम घूम चुके। तो बस फिर जो है ना ये डिनर सेट जो था ना ये साथ साथ जाता रहा, इतना ज़्यादा जो है ना एक विपदा बन जाती है, वबाल जान बन जाता है कि आपने इसको जो है ना ट्रैवल करना है। जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया ये भी साथ साथ ट्रैवल करता रहा और इसके लिए कितने ज़्यादा आपको पता है, फिर कई तो पैसे भी देने पड़े इसके ऊपर, इसको शिफ्ट कराने में। अच्छा एनीवे फिर ये कि अब कभी तो ये भी वक्त आ गया था कि कुछ पार्ट्स इसके अमेरिका में थे, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में थे, तो बारी बारी करते करते जो है हम इसको पूरा करते थे। और एक दफ़ा तो बल्कि एक जो डब्बा था मेरा आखिरी कोई रह गया था लाहौर में, तो मैं जो हूँ उसको मैंने कहा चलो हैंड कैरी पे ले जाती हूँ। बड़े आराम से मैं हैंड कैरी पे लेके आई, तो एयरपोर्ट पे जो है उन्होंने बोला कि भाई आप इसको हैंड कैरी में नहीं ले जा सकते, आपको जो है ना इसको बुक कराना होगा। और वो जो था मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी और आप सोचेंगे मुझे जो है वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा, पूरे बैग खोल के उसमें डिनर सेट को मुझे एडजस्ट करना पड़ा। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना ख्वारी हो गई फिर इसी तरह अब ये तो इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, ठीक है। अब दूसरा इसका इस्तेमाल कितना हुआ, इतना सोच सोच के इस्तेमाल करते थे कि बहुत ही कोई ख़ास लोग आएंगे जिसके सामने हम रखेंगे, और तो हमारे सारे दोस्त ही हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत ख़ास हैं, लेकिन ये था कि टूटने का ख़तरा है, धोएगा कौन, हैंड वॉश इसको जो है वो करना है, क्योंकि अगर डिश वॉशर में जा नहीं सकता था, तो इसका इस तरह भी इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ। अब दूसरी बात ये कि फिर खैर बच्चे बड़े होने लगे, तो हमने कहा चलो अब जो समधी आएंगे ना तो उनके सामने हम रखा करेंगे। अब शादियां भी बच्चों की कोविड के ज़माने में ऑलमोस्ट हो गई, समधियों में से बस एक ही दफ़ा एक ने हमें विज़िट किया। और मज़े की बात है कि उस वक्त तक हमने एक और थोड़ा सा मीडियम सा लाइक $300 तक का एक नॉडी टाकी का ख़रीद लिया हुआ था कि भाई वो डिश वॉशर सेफ़ है। तो ये तो इसको तो धोना रखना भी बड़ा जो है ना वो होता था, मुश्किल होता था, तो उनको भी हमने उसमें सर्व कर दिया और ये हमारा वैसे ही पड़ा रह गया। तो अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई सबकी, अब हम ये सोचते हैं कि भाई हम ये किसको दें, किसी एक बच्चे को दे दें जो पूरा इस्तेमाल कर ले, या फिर हम तीनों में जो है डिवाइड कर दें कि चार चार जो है ना चार चार लोगों का जो पीस है वो हम तीनों में डिवाइड करके दे दें। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा जिसके घर में ज़्यादा मेहमान आते हैं, मेहमानदारी है, उसको दे देते हैं, किसी एक के काम तो आए। बहरहाल आप भी बताएं कि मैं क्या करूं। और वैसे मैं जिसको भी दूंगी मैं उसको बच्चों को कहती हूँ कि जो भी लेगा ना इसको इस्तेमाल करे, प्लीज़ इसको रख मत छोड़ना, टूटे कुछ हो जो भी होए, लेकिन ये कि इसको इस्तेमाल करो, इसकी कीमत तो वसूलो। आज तक इसकी कीमत मैं समझती हूँ वसूल ही नहीं हुई। तो बस मेरा मशवरा यही है कि बच्चों के लिए जो है वैसे भी आप चीज़ें जो हैं पहले से ख़रीद के भी ना रखें, क्योंकि फ़ैशन भी बदल जाते हैं
جب شادی کا ٹائم آئے گا تو آپ ان کو جو ہے نا جو بھی اس وقت کے فیشن کے مطابق جو ڈنر سیٹس اور دیگچیاں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہی دیں، اور بہت ایکسپینسو چیزیں نہ دیں کہ پھر چھوڑی بھی نہیں جاتی. تو پھر یہ کہ انشاءاللہ ٹریولنگ اور جاب کے سلسلے میں یہ لوگ گھر بہت بدل رہے ہیں آج کل. تو آئی ہوپ آپ میرے اس مشورے پہ عمل کریں گے اور بس میڈیم سائز کی جو ہے نا میڈیم پرائز کی چیزیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ خرید کر دیں گے. چلیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.